बीज को जर्मिनेशन नहीं करने देनी, फौरी तौर पे ये उसके पौधे मर जाएंगे। कि ट्रैक्टर को थोड़ा स्पीड में चलाए, आहिस्ता स्पीड में नहीं चलाना चाहते तो इस तरह वो खेलियाँ बन जाती हैं उसके अंदर, ज़मीन के अंदर, वो ख़तरनाक है। फी एकड़ ये बीज के साथ ही इसको मिक्स करके तो छटा करवाना है। 3 से 4 इंच पानी खड़ा करके तो दूसरा इसमें यह है कि इसके 2 तरीक़ाकार हैं, 1 या 2 दिन में ये बाहर निकल आता है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों मेथे और मेथी पर पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझसे भी मिस हो गई, और 1-2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो बताने के बावजूद भी दोस्तों को समझ नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा कि चले मैं फिर से एक इस पे वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि अभी इसकी जो मेथी और मेथे की जो बुआई का अभी पीक टाइम जा रहा है। मेथी और मेथे के बीज की 40 किलो बीज, 40 से 50 किलो बीज की रिक्वायरमेंट है फ़ी एकड़ की। तो इसमें एक दोस्त पूछ रहे थे कि अगर इसको हम भिगो कर छटा करवा दें तो फिर वो जल्दी नहीं उगाएगा। तो इसका ये होता है दोस्तों कि इसको भिगोने की और नरम करने की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि आज अगर इसका आपने छटा दिया तो कल या परसों तक 1 या 2 दिन में ये बाहर निकल आता है। तो ये तो पहले इसको बड़ी जल्दी होती है निकलने की। तो ये जो बीज सख्त होते हैं या ज़मीन में जब वत्तर वगैरह की जो कंडीशन होती है, अगर ज़मीन में वत्तर कम हो, जो बीज सख्त होते हैं या ज़मीनों का वत्तर अगर कम हो, तो फिर होता है कि बीज को नरम करने के लिए उसको पहले से पानी में डिप किया जाता है। तो ये पहले ही बहुत जल्दी निकल आता है, तो इसको इस तरह का कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, एक चीज़। दूसरा इसमें यह है कि इसके 2 तरीक़ाकार हैं। एक में तो वो है कि जैसे क्यारे बनाकर, उसके क्यारे में भी 2 इसके तरीक़ाकार हैं। क्यारे में एक तो यह है कि आप क्यारा बना के तो पानी ज़मीन के अंदर खड़ा करके उसका छटा करवा दें बीज का। पानी जैसे अक्सर इलाकों में जैसे हम बरसीम का जो बीज है वो लगाते हैं, बरसीम यानी कि ज़मीन के अंदर 3 से 4 इंच पानी खड़ा करके तो उसके अंदर पानी में इसका छटा करवाया जाए। एक ये तरीका है क्यारे वाले मेथड में, एक ये तरीका। दूसरा इसका ये होता है सुहागे के नीचे। वो इस तरह है कि अगर आपकी ज़मीन में वत्तर ठीक है, यानी वत्तर है बीज को जो जर्मिनेशन करवा सके, इतना वत्तर अगर आपकी ज़मीन में है तो 2 सियाँ हल्की लगाएं। 2 सियाँ लगाने के बाद ऊपर सुहागा फेर के, 2 सियाँ लगाने के बाद इसका छटा नहीं करना, 2 सियाँ लगा के ऊपर सुहागा फेरना है। सुहागा फेरने के बाद इसका छटा करवाना है। अगर आपकी ज़मीन में जड़ी बूटियाँ वगैरह उगी हुई हैं और उसको ज़्यादा सियों की ज़रूरत है, तो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप देख लें कि जो गंद शंद उगा हुआ जड़ी बूटियाँ वगैरह उगी हुई हैं उनकी सफाई करना ही मकसद है। अब आपने बीज का छटा देना है तो उसमें उस पर जाके आपने ये करना है कि बीज का छटा देने से पहले आपने सुहागा फेरना है। सुहागे की 1 सीं लगा के बीज का छटा दे दें। छटा देने के बाद आपने 1 सीं सिर्फ लगानी है सुहागे की, ऊपर हल्की हल्की हल लगानी है, ज़्यादा हल नहीं लगानी कि ये बीज ज़्यादा गहरा ना चला जाए। क्यारे वाले मेथड में ये दूसरा तरीक़ाकार है। तो तीसरा तरीक़ाकार इसका जो है वो, हाँ, एक चीज़ आपने याद रखनी, चाहे आप खेलियों पे लगा रहे हैं, चाहे आप क्यारे वाली मेथड, दोनों मेथड में से कोई भी एक आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपने ये करना है कि इसके साथ 1 पैकेट कार्बोफ्यूरान जो है, या मोनो का 1 पैकेट या कार्बोफ्यूरान 1 पैकेट फ़ी एकड़ ये बीज के साथ ही इसको मिक्स करके तो छटा करवाना है। इसको मेथे को ना ये एक ट्रिक क्या समझ लें कि ये मतलब ये 2-4 साल धक्के शक्के खाने के बाद इस चीज़ का पता चलता है। मेथे को नीचे से जो खेड़ा, हम उसको अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, स्योंक भी इसको पड़ती है, और भी इसको नीचे से कीड़े वाला मसला इसको जड़ से ज़्यादा बनता है। इसलिए मोनो का चाहे 1 पैकेट लगा लें, लेकिन मोनो से मेरे ख्याल में कार्बोफ्यूरान इसलिए बेहतर है कि वो 20-25 दिन उसका असर रह जाता है। मोनो का हफ्ता 10 दिन का असर होता है। तो इसमें आप कार्बोफ्यूरान का 1 पैकेट जो फ़ी एकड़ लाजमन यूज़ करना है बीज के साथ मिक्स करके। इसमें जो तीसरा तरीका है वो है खेलियों का। तो खेलियाँ में भी अगर आपने लगानी है तो उसमें भी आपने कार्बोफ्यूरान या मोनो का 1 पैकेट लाजमन इसके साथ ऐड करना है। मोनो साथ में वैसे ही कह रहा हूँ, मोनो का ना करें, कार्बोफ्यूरान का कर लें, वो आपके लिए बहुत बेस्ट रह जाएगा। 50 किलो बीज और 1 पैकेट कार्बोफ्यूरान का, इसको सबको पहले मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद छटा करवाएं ताकि दाना दाना आपका जिधर बीज का जा रहा है उसके साथ ही जहर भी चला जाए ज़मीन के अंदर। तो खेलियों का तरीक़ाकार ये है कि आपने जब ज़मीन को तैयार कर लेना है, उसका भी ये ज़मीन हल के ऊपर आपने छटा नहीं इसका करवाना, हल पे छटा नहीं करवाना। ज़मीन आपकी जब तैयार हो गई है, एंड पे आके आपने उस पर पहले 1 सीं सुहागे की लगा कर
तो फिर छटा करवाना। इसका मकसद ये होता है कि ये जो मेथे का बीज है ये, क्योंकि जब हम हल के साथ चलाते हैं तो इस तरह वो खेलियाँ बन जाती हैं उसके अंदर, ज़मीन के अंदर खेलियाँ, छोटी छोटी खेलियाँ। जो बीज उन खेलियों के अंदर, वो तो पहले ही तकरीबन 2-3 इंच नीचे पड़ा होगा, और जब उसके ऊपर मिट्टी आएगी वो ज़्यादा नीचे चला जाएगा, वो बीज उगेगा नहीं। इसलिए इसको सुहागा फेर कर ज़मीन को बिल्कुल लेवल करके सुहागे के बाद ऊपर छटा देंगे तो वो आपका, उसके बाद बीज आपका ऊपर ही रहेगा, नीचे ज़्यादा मिट्टी के नहीं जाएगा। खेलियाँ निकालने का इसका तरीकाकार ये है, तकरीबन 12 इंच, 12 से 14 इंच, 12 इंच, 1 फुट जो है ना इसका वो आइडियल साइज़ है। इससे 2 इंच ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी जाहिर है, ये इसमें कोई बिल्कुल ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि कंप्यूटराइज के ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अगर आप 12 इंच रखेंगे तो उसमें ये होगा कि हल आप थोड़ी भी लगाएंगे ना, खेलियों वाली हल थोड़ी भी लगाएंगे तो ऊपर दोनों साइडों से मिट्टी चली जाएगी। ट्रैक्टर वाले बंदे को कहना है कि ट्रैक्टर को थोड़ा स्पीड में चलाए, आहिस्ता स्पीड में नहीं चलाना। स्पीड में चलाएगा ना, वो थोड़ी भी मिट्टी होगी तो आगे तक जाएगी, बीज के ऊपर हल्की हल्की मिट्टी आनी चाहिए। 2 इंच जो ना, एक इतना मतलब एक तीसरी इंच जो है ना वो आपकी वो ख़तरनाक है। तीसरी इंच पे ना जाइएगा, 1.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, 1, सवा 1.5 और 2, ये अब बेहतरीन साइज़ है। इतनी मिट्टी ऊपर चली जाए आपका बीज निकल आएगा। तो अगर तो आपकी, अब इसमें यह है खेलियों वाले में कि अगर तो आपकी ज़मीन में वत्तर है काफ़ी सारा, फिर आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी वत्तर पे आपका बीज ये तीसरे दिन बाहर निकलेगा, तीसरे से चौथे दिन। और अगर आपकी ज़मीन खुश्क है, आपको लगता है कि ये उसके बगैर नहीं, फिर इसको आपने ये बिल्कुल खुश्क तो आजकल मेरे ख्याल में कोई भी ज़मीनें नहीं है, सावन के बारिशें इतनी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वत्तर कम है और बीज कम, जब आपकी जर्मिनेशन शुरू हो जाए, देखें कि कुछ पौधे निकलने लगे, अगर तो उस टाइम पे वत्तर बहुत ज़्यादा आपकी ज़मीन में बिल्कुल बेहतरीन है, फिर पानी नहीं लगाना। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि फिर कहीं से मतलब दोपहर के टाइम पे पौधे थोड़े थोड़े मुरझाना शुरू कर दें या ढीले हो जाएं पत्ते उनके, तो फिर इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रख के पानी इसको शाम टाइम लगाना है, सुबह फजर टाइम भी नहीं, पूरा दिन इसको पानी बिल्कुल शाम के टाइम पे। अभी ये जो टाइम है अभी, यानी कि आप असर के बाद, असर से लेकर आप सारी रात तक जब मर्जी इसको लगा लें। पानी आपने इसको एक तो ज़्यादा नहीं लगाना और दूसरा शाम के टाइम लगाना है। शाम के टाइम का पानी ये मकसद होता है कि ये बड़ा होता है, ये नाजुक है, जो मेथा है ना ये बड़ा नाजुक चीज़ है। अगर गर्म पानी इसके पास खड़ा रह गया तो इसने फौरी तौर पे ये उसके पौधे मर जाएंगे। तो ये था इसका तरीकाकार जी टोटल। इसके बाद आगे डुआल गोल्ड जो क्यारे वाला मेथड है, उसमें आपने डुआल गोल्ड यूज़ नहीं करनी। डुआल गोल्ड या कोई भी प्री एमरजेंस जो स्प्रे है वेडिसाइड्स जड़ी बूटियों के लिए, अगर आप क्यारों में कर रहे हैं तो फिर आप दोस्तों ने उसमें बिल्कुल भी अपना प्री एमरजेंस कोई भी वेडिसाइड स्प्रे नहीं करनी, पैंडी वगैरह। लेकिन अगर आप इस तरह खेलियों पर लगा रहे हैं तो फिर आप कर लें। इसका मैं आपको बताता हूँ कि मकसद, कल एक दोस्त का मैसेज मुझे आया, वो पूछ रहे हैं कि यार हमने ऐसे क्यारे वाले पैटर्न पे हमने लगानी है, मेथे लगाने हैं, तो हम इस पर कितने ml जो है ना पैंडी है इसको 1 एकड़ को करें। इस बात को अपने जहन नशीन कर लें पक्की करके कि जो कोई भी प्री एमरजेंसी वेडिसाइड स्प्रे होती है, जो इसका काम ये होता है कि इसने बीज को उगने से रोकना है, इसने बीज को जर्मिनेशन नहीं करने देनी। अब इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना इसको कोई दिमाग होता है किसी स्प्रे का कि वो देख ले कि ये बीज जो है ये फार्मर ने खुद लगाया हुआ है और ये बीज जड़ी बूटी का, ये जिस भी बीज के ऊपर चली गई है ना, किसी भी बीज के ऊपर, चाहे आपने लगाया ये जड़ी बूटी का, इसने उस बीज को उगने नहीं देना। इसलिए जो क्यारे वाला मेथड होता है उसमें तो बीज सारा बाहर पड़ा होता है, और अगर आप ऊपर इसके पैंडी या किसी भी इस तरह की स्प्रे कर देंगे जड़ी बूटियों वाली, तो वो तो एक भी बीज आपका उगने नहीं देगी। फिर आप बाद में कहेंगे वो बीज गंदा निकला है या कोई। इसलिए, और जो खेलियों वाला है उसमें आपके बीज के ऊपर चूँकि मिट्टी आ चुकी होती है, तो स्प्रे जब करते हैं तो वो सिर्फ जड़ी बूटियों को कंट्रोल करती है, और आपका जो आपने खुद जो बीज काश्त किया था उस वो बचत हो जाती है। तो ये इसका फार्मूलेशन और इसका ये तरीकाकार है कि ये किस तरह रोकती है। ये बात अपने ज़हन नशीन कर लें हर फसल के लिए। तो इसके अलावा मेरा तो ख्याल है कि सारी बातों के जवाब दे चुका हूँ, फिर भी अगर कोई रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।